नमस्ते साथियों, आई स्पीसीस वॉरियर्स में स्वागत करते हैं। जब से टीजीटी पीजीटी का न्यूज़ आया है कि आपके टीआरई 3.0 में ऑफिशियल एक नोटिस आया है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया है कि जितनी सीटें खाली है टीआरई 1 टीआरई 2 में बैकलॉग्स, उसको टीआरई 3 के लिए ऐड करके हमको एक 3 दिनों के अंदर आपको एक कॉलम दिया गया, उसमें भर के भेजना है कि पीसी में, एबीसी में, ईवार में या फिर जो भी कैटेगरी एसटीएससी है उसमें कितनी सीटें खाली हैं, सबको 3 दिन के अंदर उसको भेजना है। ठीक है, वो पिछली बार भी 1 सप्ताह में कहा गया था, लेकिन उसमें समय लगा था। तो डजेंट मैटर कभी भी जाए, लेकिन जाएगा। तब से बेचारे पीआरटी वाले बच्चे परेशान हैं कि सबसे पहले हमारे बारे में ये न्यूज़ आई थी, लेकिन ऑफिशियल उसमें लिखा नहीं गया था कि टीआरई 3 में जुड़ेंगे, लेकिन अभी ऑफिशियल आ गया कि टीआरई 3 में जुड़ेंगी टीजीटी पीजीटी वाले। तो ये लोग परेशान है कि हम लोगों का सर ऑफिशियल नहीं है, बस पेपर में आया था, पेपर को दिखा दे रहा हूँ मैं। तो क्या सर वो जो एक्चुअल ऑफिशियल हम लोगों का नहीं अपडेट है, तो क्या हम लोगों में नहीं जुड़ेगा? चलिए सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, और मैं आपको ऑफिशियली दिखा दे रहा हूँ कि आप लोगों का भी ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन सबसे पहले पेपर में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जब ये नोटिस आया था तो उस समय पेपर में आया था, तो बच्चे परेशान थे। नोटिस को ही आपको सर्कुलेट भी नहीं हुआ था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका नोटिस जो है बहुत पहले का आ चुका था। मैं डेट भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें नोटिस में आपको दिखाऊंगा, और मैं लास्ट में बताऊंगा कि कट ऑफ आपका कितना वैरी कर सकता है, उसके बारे में बताऊंगा कितना कम हो सकता है उसके कंपेयर में। ठीक है, तो उसके कंपेयर में कट ऑफ कितना कम हो सकता है लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, मैक्सिमम टीचर लोग बोल रहे थे कि जुड़ेंगी आपके टीआरई 4 में, लेकिन टीआरई 3 में ही ये सीटें आपकी जुड़ने वाली थी। मैं लास्ट तक ये बात ये बोलता रहा। ठीक है, ऑफिशियल इसका नोटिस भी आया था। सबसे पहले क्या नोटिस आया था मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो लोग टीजीटी पीजीटी वाले नोटिस नहीं देखे होंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ उस वीडियो का लिंक, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो लोग नए होंगे, अगर वीडियो सही लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लेकिन लगेगा कि वीडियो में दम नहीं है तो आप सब्सक्राइब मत करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या नोटिस था। सबसे पहले आपको ये नोटिस वायरल हुई थी कि तीसरे चरण प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादा महिलाएं बनेंगी अध्यापक, और पीआरटी और 6 to 8 यानी कि जूनियर में बैकलॉग पदों की महिलाओं की होगी नियुक्ति। ठीक है, और इसमें पूरा न्यूज़ में बताया गया था, पूरा न्यूज़ नहीं पढ़ते हैं, ओवरऑल बता दे रहे हैं कि इसमें कहा गया था 70% महिलाओं की नियुक्ति होगी, और बैकलॉग से लगभग 11,039 सीटें क्या होंगी आपकी क्लियर होंगी। तो इसी के माध्यम से वो नोटिस भी आपको वायरल हुआ था, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ क्या था। उसके बाद से ये वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था 11,039, नीचे दिख रहा होगा 11,039 सीटें जो होंगी आपकी क्या होंगी, रिक्त होंगी। ठीक है, और जो है नोटिस में ऑफिशियल जो आया था किस डेट को, मैं उसको भी दिखाऊंगा कि जिसमें कहा गया है कि टीआरई 3 के लिए ही है सीटें। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए आप। अपना सीटों का आवंटन एक बार देख लीजिएगा। मैं दिखा रहा हूँ, हाँ नीचे दिख रहा होगा आपको। एससी कैटेगरी में आपको सीटें दिख रही होगी, 1597 सीटें आपको दिख रही होगी। उसके अलावा नीचे आइएगा तो एसटी में आपको 100 सीटें दिख रही होगी। एबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आपको 1796 सीटें दिख रही होंगी। इसके अलावा आपको दिख रहा है पिछड़ा वर्ग यानी बीसी में 1198 सीटें दिख रही होगी। ईडब्ल्यूएस में लगभग 997 सीटें दिख रही होंगी। और दिव्यांग यानी कि दृष्टि दिव्यांग जो है, कई तरह के इसमें दिव्यांग होते हैं, तो 100 सीटें इसमें, फिर इसमें फिर 100 सीटें। मनोविकार विज्ञान, ये 4 तरह के दिव्यांग होते हैं। ठीक है, फ्रीडम फाइटर में 199 सीटें, अनारक्षित में 3980 सीटें यूआर वाले में। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, केवल 11,039 सीटें जो नवसृजित है। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, जो टीआरई 1 और टीआरई 2 से क्या है आपके इसका बैकलॉग क्लियर हुआ है। ठीक है, अब इस बैकलॉग को जोड़ने के लिए अभी देखिए ऑफिशियली डाटा नहीं आया था कि 11,039 सीटें क्या क्या, लेकिन जो अपडेट आया है नोटिस जिसमें कहा गया टीआरई 3 में ऐड होंगी, उस नोटिस को दिखा रहा हूँ। वो 30 जुलाई का ही नोटिस आया है। जो आपका टीजीटी पीजीटी का आज नोटिस वायरल हो रहा है, क्योंकि आज ही का नोटिस है, वो रक्षाबंधन के दिन का है, 19 अगस्त का। ठीक है, इसी तरह का नोटिस आपको 30 जुलाई का आ चुका है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे परेशान है कि कब तक नोटिस आएगा मेरा, कि पीआरटी वाले बच्चे, इसमें भी ज़्यादा कैंडिडेट है कि ये लोग परेशान है कि कब तक सर हम लोग का नोटिस आएगा कि इतनी सीटें जुड़ेंगी या फिर टीआरई 3 में ही जुड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम टीचर जो बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं बताए थे कि टीआरई 4 में ये सीटें सारी जाने वाली है। अब चलिए ऑफिशियल आपको नोटिस दिखाऊंगा, उसके बाद से नोटिस के बाद से लास्ट में बताऊंगा कि इसमें कट ऑफ में कितना वेरिएशन हो सकता है अगर ये चीज़ें हो जाती है। तो चलिए आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा रहा हूँ, जो 30 जुलाई को नोटिस है। ये किसी स्टूडेंट ने मेरे ग्रुप में भेजा था। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन मेरा नहीं किए होंगे, आईएएस पीसीएस वॉरियर जाकर टाइप करिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो कहिएगा तो मैं इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और इसमें बताते हैं आपको कि इसमें जो है कितनी सीटें हैं। ये ऑफिशियल नोटिस कब का आया है देखिएगा। शायद अगर आपको पढ़ना नहीं बनता हो तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ। मिथिलेश मिश्रा, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीओ की बात कर रहा है। टीआरई 3 की वर्ग 105 1 से 5। कई लोग कह रहे थे सर क्या 6 to 8 में जुड़ेगा कि नहीं, केवल ये पीआरटी के लिए? तो नहीं मेरे साथियों, 6 to 8 में भी ये सीटें क्या होने वाली है, जुड़ने वाली है। ठीक है, 6 to 8 के रिक्ति का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना
है कि आपके स्तर से टीआरई 3 के वर्ग 1 से 5 यानी कि पीआरटी और 6 to 8 जूनियर का रोस्टर क्लियरेंस समाशोधन जिसको कहा जाता है कि कार्रवाई की जा रही है। आप अंतर्गत है कि टीआरई 1 और टीआरई 1 में वर्ग 1 से 5 और टीआरई 2 में वर्ग 106 से 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई के टीआरई 3 में 1 से 5 और टीआरई 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में, क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 2 में क्या था, केवल टीआरई 2 में आपको 6 to 8 की पदें एक में नहीं थी, फर्स्ट वाले में, तो आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। उपयुक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु प्रयास 50% आरक्षण के अनुरूप क्रमशः बैकलॉग को क्लियर करते हुए संलग्न कार्रवाई हार्ड कॉपी और 1 सप्ताह के अंदर प्रोवाइड करें। उस समय 1 सप्ताह का गया, देखिएगा नोटिस आपको किस दिन का नोटिस है भाई मेरे, 30 जुलाई 2024 का ये नोटिस है। तो आपका जो घबराने की ज़रूरत नहीं है, पीजीटी से पहले आपका नोटिस आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये भी श्योर हो जाइए कि कई लोग कह रहे थे क्या पीआरटी में जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, ये पीआरटी के साथ 6 to 8 में भी जुड़ने वाला है। किस पे? पीआरटी के साथ 6 to 8 में भी पदें आपके जुड़ने वाली है, ठीक है। जूनियर में भी जुड़ेंगी पदें, केवल पीआरटी में नहीं, क्योंकि बैकलॉग सब में क्लियर होगा। क्योंकि उस समय मैंने बताया था पीआरटी के समय कि केवल पीआरटी और 6 to 8 में बैकलॉग्स क्लियर होंगी, तो टीजीटी पीजीटी में भी हो सकती है। मैंने वीडियो बनाया था, पिछला वीडियो में बताया हूँ मैं, तो वहाँ पे पीजीटी टीजीटी का भी आया। इसीलिए पीआरटी और 6 to 8 दोनों के लिए इस पर कमेंट मत करिएगा, आप लोग श्योर हो जाइए, पीआरटी और 6 to 8 दोनों का आपको बैकलॉग जुड़ेंगी सीटें, ठीक है। अब बता रहे हैं कि अगर ये सीटें जुड़ती हैं तो आपके कटअप में कितना वेरिएशन देखने को मिल सकता है, मैं बता रहा हूँ। देखिएगा जितने कैटेगरी का कटअप बताया गया वहाँ से 3 से 4 मार्क्स लगभग 3 मार्क्स लगभग आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। 3 मार्क्स एक मायने रखता है, पॉइंट में भी मार्क्स मायने रखता है। अगर ये चीज़ें हो जाती है तो ऑफिशियल नोटिस आया तो होना ही चाहिए। 31 जुलाई का ये नोटिस है, आप देख पा रहे होंगे, ऊपर 31 जुलाई लिखा है, नीचे 30 जुलाई लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सेशन कैसा लगा सब लोग बताइएगा। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पुराने लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सेशन देखने के, थैंक यू सो मच, जय हिंद।